वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे बड़ा शुभ प्रसंग है 22 तारीख को, 22 जनवरी को, जब रामलला मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और रामलला विराजेंगे। बहुत अच्छा एक अवसर होगा। वरिष्ठ साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे जी नलिन के नाम से लिखते हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित होकर प्रशंसित हुई हैं। आपका हम स्वागत करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। ये 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है वो वास्तव में देखा जाए तो हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ही है। राम और कृष्ण ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। राम तो दो अक्षर का छोटा नाम है, बड़ा प्यारा है, उल्टा सीधा कैसा भी जपो उद्धार हो जाता है। और राम की जो महिमा है वो जन्म से लेकर परण तक और परण से लेकर वरण तक निहित है। किसी न किसी रूप में वो हमेशा हमारे आसपास ही रहता है। ऐसा मुझे अनुभव कई बार हुआ है और ये पाया है कि राम की महिमा अपरंपार है। जितनी गाई जाए उतनी कम है। प्रभु श्री राम जी की महिमा में आपने कुछ सृजन किया हो, क्या बताना चाहेंगे आप? ये बात दरअसल अनुभव करने की है कि राम प्रातः स्मरणीय है। सुबह होती है और यदि कोई रास्ते में अपरिचित भी मिल जाए उससे राम राम होती है। यानी अपरिचित को भी ये परिचित बना देती है, आत्मीय बना देती है। तो ये खास बात जो अनुभव मैंने की है वो इसी रूप में है कि बिना किसी परिचय के राम राम जो कहा जाता है वो अपने आप में एक परिचय बन जाता है। वैसे तो ये देखा जाए तो 7 कदम भी यदि हम किसी अनजान के साथ चल लेते हैं तो वो हमारा मित्र बन जाता है। इसी श्रृंखला में राम का नाम अपने आप में अमर है और बहुत सी बातें हैं राम के जन्म से लेकर के और अंत तक। तो जितना उसके बारे में चिंतन किया जाए उतना कम है। मेरा तो तुलसी के रामचरित मानस से जीवंत संपर्क रहा है और रामायण उसी की उपज है। वह वैसे वाल्मीकि रामायण भी है, कई प्रकार की रामायण है, लेकिन जो बात तुलसी की रामचरितमानस में है वो और कहीं नहीं मिलती है। वरिष्ठ साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे जी के इस सारगार्भित उद्बोधन और आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं। राम प्रभु श्री राम जी की भक्ति असीम फल देती है, प्रतिफल देती है। कांतिलाल ठाकरे जी काफ़ी गंभीर साहित्यकार हैं। आपने काफ़ी अच्छा सृजन किया है। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आपने जो राम की जी की महिमा में अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। भाभी जी याद दिलाती जा रही हैं। आपने कोई और किताब लिखी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं आप। वैसे मैंने वैदेही नाम से एक खंड काव्य लिखा है बहुत पहले। उसमें पूरी बात रामचरितमानस से संबंध रखने वाली ही समाहित है, राम जन्म से लेकर के और आखिर तक वो सारी बातें इसमें आई है। वैसे देखा जाए तो वैदेही यानी सीता जी का जीवन
वनवास में ही रहा है, वन में ही बीता है उनका, वनवास में जीवन रहा है। और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीता जी का जन्म ही भूमि के साथ हुआ है। भूमि पुत्री जनक जी की वो रही है और स्वयंवर में उसका वर्णन राम जी ने किया है। तो ये हमारी संस्कृति, इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं कांतिलाल ठाकरे जी को सुन रहे हैं, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और लगभग 28 किताबों का आपने सृजन किया है। वो किताब हम लोग पढ़ चुके हैं और अध्ययन कर रहे हैं, आत्मसात उनके आपके विचारों को कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं जो भी हों हम तक भिजवाने का कष्ट करें। जय श्री राम। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और राममय जीवन, हम तो राम के भरोसे ही जीवन जी रहे हैं। जो भी काम अच्छा, जो भी भगवान करवाता है वो राम के भरोसे ही है। और कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 77 साल की उम्र हो गई। आपको भैया जो किताबें लिखते हैं, साहित्य सृजन करते हैं और काफ़ी भक्ति भाव से युक्त आपका परिवार है, तो प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस अवसर पर आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर की, रामलला के दर्शन करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, एकजुटता से रहें, सद्भावना से रहें। और आपसे हमारा एक प्रश्न है कि रामराज भारत में आए तो कितना अच्छा रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है और क्या, अच्छा रहे सब भारतवासी, और क्या चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? शांति ठाकरे। पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए, भाभी के नाम में शांति है। और हम यही कहना चाहेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। राम भगवान की जय।